हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टाइलिश ब्लाउज़ डिज़ाइन शेयर करूंगी जिसमें हम पैड लगाएंगे। तो देखिए, ये हमारा मैन फैब्रिक है और ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पे नाप लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है इसको हमने अपने साइड से फोल्ड वाला हिस्सा रखा है और नीचे से पहले आपको स्केल से इस तरीके से लाइन को सीधा ड्रॉ करना है और कपड़े को सीधा कर लेना है। इससे क्या होता है, ये जो नीचे का हमारा कपड़ा छोटा बड़ा होता है तो वो बिल्कुल बराबर में कट हो जाता है। तो देखिए, इस तरीके से कट करके हमने फैब्रिक को निकाल लिया है। अब देखिए, अस्तर को इस तरीके से हम बराबर में रखेंगे और अपने ब्लाउज़ का नाप लगाएंगे। तो देखिए, जो भी आपका मेज़रमेंट है आप उसको लेते हुए ही नाप लगाइए। तो हमारे ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो 13 इंच है, तो हम 14 इंच पे इस तरीके से नाप लगाएंगे। अब देखिए, आपको शोल्डर का नाप लेना है। तो यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 6 इंच, आर्म होल भी हम लेंगे 6 इंच। अब देखिए, स्केल की सहायता से दोनों लाइन को मिला लेना है। अब देखिए, हम अपने चेस्ट का नाप लगाएंगे। तो यहाँ से आपको आपके चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो हम 32 के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो उसका चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। और 2 इंच की हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ली है। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब देखिए, नीचे की साइड से हमको कमर का 4th पार्ट लगाना है और इसमें 2 इंच की हम मार्जिन लेंगे और 1 इंच हम टक्स के ले लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमको लाइन को मिला लेना है। नीचे की तरफ भी देखिए, ये दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। अब देखिए, हम अपने आर्म होल का नाप लगाएंगे। तो आर्म होल का नाप लगाने के लिए हम इस स्केल का यूज़ कर रहे हैं। इससे बहुत ही अच्छा शेप आता है आर्म होल में। तो ये देखिए, कितना प्रॉपर तरीके से शेप हमारा बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम अपने गले का नाप लगाएंगे। तो देखिए, गले की जो चौड़ाई हम ले रहे हैं वो 3 इंच ले रहे हैं और गले की जो लंबाई हम लेंगे यहाँ से देखिए इस तरीके से, तो 9.5 इंच पे लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी जो लंबाई है वो कम ज़्यादा ले सकते हैं। नीचे की तरफ से भी हम इसमें 3 इंच लेंगे चौड़ाई। अब देखिए, इस तरीके से आपको एक बॉक्स बना लेना है। अब देखिए, हम वी शेप बनाएंगे और नीचे की तरफ से भी इसमें एक डिज़ाइन देंगे। तो देखिए, इस तरीके से आपको गले को वी शेप बना लेना है। हल्का सा राउंड देते हुए इस तरीके से आपको वी शेप बनाना है। देखिए, इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ से आपको नीचे की तरफ 2 इंच लेना है। यहाँ से हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और देखिए, इस तरीके से शेप देंगे हम अपने ब्लाउज़ में। ये देखिए, इस तरीके से हल्का सा नीचे की तरफ इसको राउंड शेप देते हुए मिला लेंगे। तो देखिए, इसका जो डिज़ाइन आएगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। हम इसे बैक से ओपन रखेंगे। तो अभी हम इसको कटिंग कर लेते हैं। नीचे की तरफ से भी देखिए, इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम इसको बीच से भी कट करेंगे। तो देखिए, हमने अपने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, फ्रंट पार्ट के लिए आपको अस्तर डबल फोल्ड करके रखना है क्योंकि हम इसको आगे से ओपन नहीं रख रहे हैं। तो देखिए, सेम मेज़रमेंट आपको बैक पार्ट के अकॉर्डिंग इसमें लगा लेना है पहले। अब हम अपने बैक पार्ट को हटा लेंगे। अब देखिए, हम अपने फ्रंट आर्म होल का नाप लगाएंगे। तो यहाँ से आपको 1 इंच लेना है। शोल्डर हमने बड़े रखे थे इसलिए हम हाफ इंच नहीं लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से और इस तरीके से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। जब भी आप शोल्डर ज़्यादा लेते हैं तो यहाँ से आर्म होल की फ्रंट आर्म होल की जो गोलाई होती है उसको 1 इंच कर लिया कीजिए, जिससे आपका जो आर्म होल है उसमें झोल कभी नहीं आएगा और फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। यहाँ से फैब्रिक को सीधा कर लेंगे हम। अब देखिए, हम अपने प्रिंसेस कट का नाप लगाएंगे। तो देखिए, जब भी आप प्रिंसेस कट बनाते हैं तो आपको चेस्ट के पास से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है और कमर के पास से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये दोनों पॉइंट को हमने मिला लेना है। यहाँ से भी लाइन को सीधा कर लेंगे। अब देखिए, आपका जो टक्स पॉइंट है उसका नाप हम लगाएंगे। तो 32 के अकॉर्डिंग हमारा जो टक्स का नाप होता है वो 10 इंच पे होता है। तो यहाँ से हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए, जो हमने टक्स का नाप लगाया है यहाँ से आपको टेप को इस तरीके से रखना है और नीचे के तरफ 2 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ बेल्ट का नाप लगाएंगे हम।
तो यहाँ से हम बेल्ट के लिए लेंगे, कमर के पास से हम बेल्ट के लिए ले रहे हैं 2 इंच, और आगे की तरफ से हम बेल्ट के लिए लेंगे 3.5 इंच। और देखिए इस तरीके से आपको शेप देना है। अब देखिए यहाँ से हम अपने बेल्ट का शेप बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए आपको इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेना है, जो हमने 2 इंच लिया था वहाँ से। अब देखिए यहाँ से हम 1 इंच ले रहे हैं, आप चाहें तो 1.5 से 2 इंच भी ले सकते हैं। अब ऊपर की तरफ देखिए यहाँ से हम प्रिंसेस कट का जो शेप होता है वो बनाएंगे। आर्म होल के पास इसको मिला लेना है सीधा इस तरीके से। देखिए टक्स वाली लाइन को आर्म होल से हमने मिला लिया है। अब यहाँ से इस तरीके से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। अब देखिए हम गले का नाप लगाएंगे। तो गले की जो चौड़ाई है हमने बैक वाले पार्ट में 3 इंच रखी थी, तो हम आगे के तरफ भी 3 इंच ही लेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको गले का जो नाप है वो लगाना है। तो गला हम 7 इंच पे ले रहे हैं, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा डीप बनाएंगे और हम इसमें वी शेप बनाएंगे आगे और पीछे। तो देखिए ये थोड़ा सा सभ्यसाची जो पैटर्न होता है उस तरीके का ब्लाउज़ बन के तैयार होता है। तो हम इसको इस तरीके से कट करेंगे। अब देखिए हल्का सा यहाँ से इस तरीके का शेप लेना है। अब देखिए हम नीचे के साइड बेल्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए। तो पूरी ही यहाँ से देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और देखिए बेल्ट को यहाँ से कमर के पास से हम 1/2 इंच ऊपर ले लेंगे। अब देखिए इसकी हमको कटिंग कर लेनी है। तो देखिए बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर ली है लाइनिंग के ऊपर इस तरीके से। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर भी इसको रख के कट कर लेंगे। तो देखिए हमने मेन फैब्रिक के साथ इसको कट कर लिया है। अब हम अपने बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। तो देखिए आपको हम पहले एक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और उसके ऊपर हम अपने बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे बराबर, और गले की तरफ और नीचे कमर की तरफ हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको गले पे और कमर की तरफ सिलाई लगा लेनी है। आप चाहे तो इसमें कैनवास पेपर का यूज़ कर सकते हैं, पर हमारा जो फैब्रिक है और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो काफ़ी मोटा है, तो हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं कैनवास का। आप चाहे तो इसमें कैनवास का यूज़ कर लीजिए अगर आपका फैब्रिक पतला हो तो। छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं पूरी गले और नीचे की तरफ। अब देखिए इसको यहाँ से पलट लेंगे हम। अब कॉर्नर से एक सिलाई लगा लेना है, नीचे की तरफ भी कॉर्नर पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद आपका जो शेप है वो इसी तरीके से आना चाहिए, तभी आपका डिज़ाइन बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा। अब देखिए यहाँ से आपको बीच के सेंटर से इसको फोल्ड करना है और 4 इंच पे हम इसका टक्स डाल के तैयार करेंगे। तो देखिए टक्स लगाने के बाद हमारा जो ब्लाउज़ का नीचे का जो शेप है वो इसी तरीके से आना चाहिए, शेप बिगड़ना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान से टक्स लगाइए। अब देखिए साइड से इसको हमको स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको कट करके निकाल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से हमने अपने दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार कर लिया है। अब हम हुकाई की पट्टी लगा के इसको तैयार करेंगे। तो हुकाई की पट्टी आप किसी भी साइड लगा सकते हैं। अब हम देखिए लाइनिंग वाले फैब्रिक को 1/2 इंच ऊपर की तरफ से एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा लेंगे। 1 फुट की मार्जिन से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। नीचे की तरफ भी देखिए फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। अब पट्टी को पलटेंगे और उसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे। अब पट्टी को देखिए डबल फोल्ड करना है इस तरीके से और ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। अब हम अपनी आई वाली पट्टी को तैयार करेंगे। तो आई वाली पट्टी के लिए हम देखिए मेन फैब्रिक का यूज़ करेंगे। नीचे की तरफ से 1/2 इंच फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ से भी 1/2 इंच फोल्ड करना है और 1 फुट की मार्जिन से इसमें हमने एक सिलाई लगा ली है। अब देखिए इस तरीके से पट्टी को पलट लेना है दोनों तरफ से और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके निकाल लेंगे हम। अब पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर से इसको सिलाई लगाएंगे। एक एक्स्ट्रा सिलाई और लगा लेना है हमको 1 फुट की मार्जिन से। तो देखिए हमने हमारे बैक पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। तो देखिए ऊपर की साइड जो धागे निकल रहे थे उसको हम कट कर लेंगे।
अब हम अपने फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट में हम पैड लगाएंगे, कप जो होते हैं उसका यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले लाइनिंग वाले फैब्रिक को अलग स्टिच करेंगे और मेन फैब्रिक को हम अलग स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें प्रिंसेस कट वाला जो पार्ट है उसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट में से आपको किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, बराबर रखते हुए फिनिशिंग के साथ इसको स्टिच कीजिए। अगर आप दोनों में से किसी भी पार्ट को खींचेंगे तो आपका जो है ना फिनिशिंग ख़राब हो जाएगा और प्रिंसेस कट का जो शेप है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा और खिंचाव सा आएगा तो वो बहुत गंदा लगेगा। तो आप बिल्कुल फिनिशिंग से इसको स्टिच कीजिए। अब देखिए इसमें हम बेल्ट स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से बेल्ट को रखेंगे ऊपर की तरफ से और सेंटर से हमने बेल्ट को रखा है और हम पहले एक तरफ का बेल्ट स्टिच करेंगे, फिर हम दूसरे साइड का बेल्ट स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको सेंटर से स्टिचिंग शुरू करनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बेल्ट का उसको हम कट कर लेंगे। अब देखिए दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से सेंटर से बेल्ट को स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लीजिए। अब देखिए बेल्ट पे हम ऊपर की तरफ से भी सिलाई लगाएंगे। तो फैब्रिक को नीचे की तरफ करते जाएंगे और ऊपर की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और बेल्ट जो होता है वो भी आपका प्रॉपर शेप में बैठा रहता है। तो देखिए इस तरीके से हमने अपने बेल्ट को स्टिच कर लिया है। अब देखिए इसी तरीके से हमने अपने फ्रंट पार्ट को भी स्टिच कर लिया है। जैसे हमने बैक पार्ट को स्टिच किया वैसे ही हमने हमारे फ्रंट पार्ट को भी स्टिच करा है। अब हम इसमें लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है इसमें कप लगाएंगे। तो देखिए कप को आपको उल्टा करना है और इस तरीके से बीच के सेंटर से निशान लगा लेना है। अब देखिए कप को हमको उल्टा करके ही रखना है और सेंटर से इस तरीके से इसको स्टिच कर लेना है। बाद में हम कप को सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको कप को उल्टा करना है और इस पर स्टिच कर लेना है। दूसरे कप को भी हम स्टिच कर लेंगे और याद रहे जहाँ पे हमारा टक्स पॉइंट आता है वहीं पे हमको अपने जो पैड होते हैं वो लगाना होता है। तो आप सबसे पहले अपने टक्स पॉइंट का नाप ले लीजिए और बीच का सेंटर आपका टक्स पॉइंट जो होता है वहीं पे आपको स्टिच करना है। तो दूसरा जो कप है उसको भी हमने देखिए इस तरीके से पैड को स्टिच कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट के ऊपर इसको रखेंगे और स्टिच करेंगे। फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखना है सीधा और उसके ऊपर हम रखेंगे ये लाइनिंग वाला फैब्रिक और ऊपर गले की तरफ से और नीचे कमर की तरफ से हम इसको स्टिच करेंगे। अब देखिए बराबर फैब्रिक को रखते हुए नीचे कमर की तरफ से भी हम इसको स्टिच करेंगे। नीचे कमर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके निकाल लेना है। अब देखिए गले पे हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे ताकि जो हमारा गला है वो फिनिशिंग से पलट जाए। अब यहाँ से इसको हमको पलट के सीधा कर लेना है और हमारे कप को भी हम सीधा कर देंगे। अब देखिए ऊपर गले की तरफ और नीचे कमर के साइड हमको सिलाई लगा लेनी है बेल्ट पे। तो सबसे पहले हम अपने गले पे बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए नीचे बेल्ट पे भी हमको सिलाई लगा लेनी है। नीचे की साइड हम लगाएंगे सिलाई। अब देखिए दोनों पार्ट को आपस में अच्छे से स्टिच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके निकाल लेंगे। अब हम शोल्डर स्टिच करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट को हम अपने फ्रंट पार्ट के ऊपर रखेंगे बराबर में और शोल्डर स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से रखना है। तो सबसे पहले हम एक शोल्डर स्टिच करेंगे। दोनों पार्ट को बिल्कुल बराबर रखना है। ऊपर की तरफ 1/2 इंच छोड़ेंगे और दोनों शोल्डर को बराबर रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे। अब दूसरे शोल्डर को भी हमको स्टिच कर लेना है। तो देखिए ऊपर से बिल्कुल बराबर रखना है। 1/2 इंच ऊपर छोड़ेंगे फैब्रिक को और इस तरीके से स्टिच कर लेंगे।
एक सिलाई और लगा ली हमने शोल्डर पे। अब हम अपने ब्लाउज़ में स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स लगाने के लिए सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसमें नेट की स्लीव्स लगा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको आपका ब्लाउज़ को इस तरीके से रखना है और आर्म होल का जो नाप होता है वो हमको निकाल लेना है। तो शोल्डर हमने स्टिच कर लिए हैं, तो हम बिल्कुल शोल्डर के पास से रखेंगे और जो हमारा चेस्ट का फिटिंग का नाप है वहाँ तक हमको इस तरीके से टेप को राउंड में घुमाना है। अब देखिए, इस तरीके से शोल्डर से जहाँ हमारी फिटिंग लगेगी वहाँ तक हमारा 7 इंच आया है। उसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 7.5 इंच अपना आर्म होल का नाप निकालेंगे। इसी तरीके से आपको आपके आर्म होल का नाप भी निकाल लेना है। तो देखिए, हमारी जो स्लीव्स की लंबाई है वो 10 इंच है, तो हम उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेके अपनी स्लीव्स की लंबाई का नाप लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 11 इंच पे देखिए इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब हमको यहाँ से इस तरीके से कट कर लेना है फैब्रिक को पहले सीधा। अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको हटा देंगे और ये जो हमारे पास 11 इंच का फैब्रिक है इसी पे हमको अपनी स्लीव्स का नाप लगाना है। तो देखिए, यहाँ से हम अपने आर्म होल की जो गोलाई है उसका नाप लगाएंगे। सबसे पहले हमारी आर्म होल की जो गोलाई आई थी वो 7 इंच आई थी, उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके हमने 7.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाया। अब ऊपर की तरफ हम डाउन करेंगे 3 इंच पे। अब देखिए, यहाँ से आपको इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी है। 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं, आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब यहाँ से आपको स्लीव्स का जो शेप है वो बना लेना है। इस तरीके से स्लीव्स का जो राउंड है वो हम देखिए बनाएंगे। इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब देखिए, ऊपर की तरफ हम अपनी आस्तीन की गोलाई का नाप लगाएंगे। तो हमारी जो स्लीव्स की गोलाई है वो 5 इंच है। एक्स्ट्रा मार्जिन हम ले रहे हैं ऊपर की तरफ 1.5 इंच और यहाँ से इस तरीके से देखिए नीचे की तरफ हम कट कर लेंगे। जो हमारी फिटिंग का नाप है वहाँ से थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से शेप दे देना है आपको। अब देखिए, आर्म होल की जो फ्रंट आर्म होल की जो गोलाई होती है वो आपको स्लीव्स के 2 पार्ट पकड़ने हैं और उसको कट कर लेना है। इस तरीके से हाफ इंच की गोलाई हमने कट कर ली है। अब देखिए, हम इसमें आगे की तरफ बॉर्डर लगाएंगे। तो ये जो हमारा बॉर्डर है ब्लाउज़ में से ही निकला था और नीचे इसमें इस तरीके से गोटा पत्ती की लेस आई है और ऊपर की तरफ ये हमारा जो है ब्लाउज़ का फैब्रिक है। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे, नीचे हाफ इंच नेट को छोड़ेंगे और ऊपर की तरफ इसको स्टिच करेंगे। तो जो मेन फैब्रिक है हमारी लेस बॉर्डर का उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर स्टिच कर लेना है। हमारे ब्लाउज़ में जो बॉर्डर आया था वो काफ़ी पतला आया था और मुझे वो बॉर्डर लगाना नहीं था, इसलिए मैंने अपने फैब्रिक के साथ इसको इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब देखिए, नीचे की तरफ ये जो हाफ इंच एक्स्ट्रा नेट है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने बॉर्डर स्टिच कर लिया है। अब दूसरी जो स्लीव्स है उसको भी हमने इसी तरीके से रेडी कर लिया है। अब हम अपने स्लीव्स को अपने ब्लाउज़ में स्टिच करेंगे। तो देखिए, स्लीव्स का जो सेंटर है उस पर हमने कट लगा लिया है और बीच के सेंटर से इसको शोल्डर पे रखना है इस तरीके से और दोनों फैब्रिक को बराबर रखते हुए हम स्टिच करेंगे। आपको किसी भी फैब्रिक को खींचना नहीं है, दोनों फैब्रिक को बराबर रखते हुए स्टिच करना है। दूसरे साइड से भी हम दोनों फैब्रिक को बराबर रखते हुए स्टिच करेंगे अपनी स्लीव्स को। तो देखिए, हमने अपनी स्लीव्स स्टिच कर ली है। इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स को भी इसमें स्टिच करेंगे। तो देखिए, हमने दोनों स्लीव्स स्टिच कर ली है। अब अपने दोनों फैब्रिक को बराबर रखेंगे। बैक और फ्रंट पार्ट जो है उसको दोनों सेंटर से बराबर रखना है इस तरीके से और साइड से स्टिच करना है। हम इसे गुम स्टिच भी बोलते हैं। इस तरीके से जब आप अपने ब्लाउज़ में सिलाई लगा के फिटिंग डालते हैं तो अंदर की तरफ फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो भी नहीं दिखता। तो आप इस तरीके से ही इसकी फिटिंग लगाइए। दूसरे साइड भी देखिए, दोनों पार्ट को बराबर रखेंगे सेंटर से और सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे और फिटिंग लगाएंगे इसमें। तो ब्लाउज़ को उल्टा करके रखना है आपको और बीच के सेंटर से बराबर रखना है। अब हम अपनी फिटिंग का नाप लगाएंगे। तो देखिए, दोनों पार्ट को बराबर रखेंगे बीच के सेंटर से और टेप को हम रखेंगे इस तरीके से सेंटर पे और फिटिंग का नाप लगाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने चेस्ट का 4th पार्ट लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम अपने चेस्ट का 4th पार्ट लेते हुए नाप लगा लेना है यहाँ पे।
और नीचे कमर की तरफ भी इसी तरीके से हमको अपने कमर का 4th पार्ट लेंगे और उस पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से दोनों निशान को मिला लेना है। दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से नाप लगाना है। जब हम इस तरीके से फिटिंग लगाते हैं तो हमारे दोनों पार्ट बराबर आते हैं और फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो आप फिटिंग बीच के सेंटर से दोनों पार्ट को बराबर रख के ही लगाइए। अब हमने अपने आस्तीन की जो गोलाई है उसका भी नाप लगा लिया है। अब देखिए ऊपर से नीचे तक एक सिलाई लगा लेनी है आपको। दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए फिटिंग लगा लेना है। दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए हमने हमारे ब्लाउज़ में दोनों तरफ फिटिंग लगा ली है। अब हम हमारे ब्लाउज़ को पलटेंगे, पलट के सीधा कर लेंगे ब्लाउज़ को। तो देखिए हमारा जो ब्लाउज़ का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से आएगा। और ये जो बैक नेक है जहाँ पे हमने हुकाई की पट्टी लगाई है वहाँ पे आप इसमें शो बटन या फ्लावर या कुछ अपने पसंद की बो बना के इसमें लगा सकते हैं, तो ये और भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स आपको आज का जो ब्लाउज़ का डिज़ाइन है वो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।